अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है ईद उल अज़हा, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ईद की। तो मैंने सोचा कुछ मीठे में कुछ बना लेते हैं। तो आज मैंने शीरखुरमा बनाई। शीरखुरमा बनाकर अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। बच्चे नमाज के लिए मस्जिद जा चुके थे, तो हमने भी कुर्बानी में एक हिस्सा डाला था। तो हमारे यहाँ भी कलेजी आ गई थी, बच्चे लेकर आ गए कलेजी। तो मैं कलेजी को चढ़ा दी चूल्हे पे, मसाला वसाला डाल कर। फिर आधे घंटे के बाद हमारी कलेजी तैयार हो गई। अब मैं इसमें गार्निश कर दी धनिया पत्ते और हरी मिर्च से। तो यहाँ हमारी कलेजी यहाँ पे तैयार है। अब मैं यहाँ पे तो मैंने सोचा हमारी कलेजी तो तैयार हो गई है, अब मैं क्यों ना पूड़ियाँ बना लेती हूँ। तो मैंने 2.5 कप आटा ले लिया। आटा लेकर के छान ली थी अच्छी तरह। 1/2 चम्मच से भी कम मैंने कलौंजी भी ऐड कर दी। कलौंजी को अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि इसमें बहुत गंदगी होती है। और मैंने आधा चम्मच नमक भी ऐड कर दी इसमें। अब ये डाल करके अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो ये मैं 2 चीज़ डाल करके अच्छी तरह इसे मिक्स कर लूँगी, नमक और कलौंजी को। नमक को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैं इसमें घी ऐड कर दूँगी। घी भी मैंने 4 से 5 चम्मच इसमें ऐड की थी। आप घी या तेल और नमक ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं, ये आप पे ऑप्शन है। तेल ले या घी ले आप, मैंने तो घी ली। अब मैं इसे अच्छी तरह चला रही ताकि घी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगी आटे में। तो मैं आटे को गूंद लूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो मैं इसमें यहाँ मैं तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छे से आपस में ये सब मिक्स हो। जब मैं इसे मिक्स कर लूँगी तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड देखिए। अभी तो मिक्स कर रही हूँ मैं, अभी पानी में इसमें नहीं ऐड की। अब मैं पानी डाल दी। पानी डाल के अब मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी, थोड़े थोड़े पानी डाल। तो आज के दिन बहुत बड़ी रौनक लगी हुई रहती है मोहल्ले में, घर में। सब अपने अपने घरों में काम करते हैं। लेडीज़ का तो सारा दिन वक्त काम ही में गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है वक्त कैसे गुजर गया। और बच्चों के लिए तो मज़े ही मज़े है। तो यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, और आटा ऐसा होना चाहिए न ज़्यादा हार्ड हो और न ज़्यादा नरम। और ये ऐसा थोड़ा सा सख्त रखना है ताकि इसकी पूड़ियाँ अच्छी तरह बने। एक साइड पे हमारी कलेजी भी तैयार हो रही है। धीमी आंच में मैंने इसे छोड़ दिया था। अब मैं यहाँ आटे को अच्छी तरह गूंद ली, और गूंद कर मैं इसे आधे घंटे के लिए किचन में छोड़ दी थी ढककर। हम सब ने जब नाश्ता कर लिया तो मैं बर्तन सारे धोकर किचन की सफाई कर ली। सफाई करने के बाद अब मैं सारी पूरियों को फ्राई कर रही हूँ। बेल कर अब मैं फ्राई कर रही हूँ। देखो माशाल्लाह इतनी अच्छी और सॉफ्ट पूरियाँ बनी हैं। और ये देखिए फुली फुली पूरियाँ, बहुत मज़े की पूरियाँ मैंने बनाई। इसमें नमक, आटे में मैंने घी, नमक और कलौंजी अच्छी तरह मिक्स की, तो इसलिए और मज़े की बनी। अब मैं एक एक पूरियों को बेल ली और फ्राई पैन में ऐड कर दी फ्राई करने के। तो मैं एक पूरियों को फ्राई पैन में डाल ली थी, तो दूसरा बेल ली थी। आप भी इसी तरह चम्मच से हिलाते रहेंगे तो आपकी पूरियाँ भी, हम देखो माशाल्लाह जैसे जैसे मैं घुमा रही जैसे जैसे पूरियाँ फूली। आप घी या तेल ज़्यादा डाल कर भूनेंगे तो आपकी पूरियाँ खस्ता और अच्छी बनेगी। बच्चे तो ऐसे ही कितनी पूरियाँ ख़त्म कर दिए, वो लोग उन्होंने बहुत मज़े से खाई। तो ये कलेजी पूरी किसको किसको पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। ये पूरियाँ चाय के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। फ्राई कर ली, बहुत मज़े की पूरियाँ बनी। और ये देखें मैं एक एक को डाल रही थी बेल कर, और फ्राई कर रही थी। माशाल्लाह देखें क्या मैंने बनानी पूरियाँ। और ये पूरियाँ बहुत सॉफ्ट और खस्ता बनी है और बहुत मज़ेदार। कढ़ाई में मैंने कलेजी बनाई थी। कलेजी को धीमी आंच में छोड़ दी ताकि वो अच्छी तरह गल जाए। और यहाँ पे दूसरे चूल्हे पे मैं माशाल्लाह देखिए मैंने कितनी पूरियाँ बना ली। अब ये हमारा नेक्स्ट डे दूसरी रात का, तो हमने ये रेशमी कबाब बनाई और हमारा ये रोटी भी बना ली। अब मैं यहाँ कोयले का धुआं दे रही हूँ ताकि इसे अच्छे से
खुशबू आएगी। और ये भी कबाब बहुत मज़े की बनी है। और ये आप चटनी सलाद के साथ खाएं, तो रायता जिसके साथ भी खाएंगे बहुत मज़े की लगेगी। और ये मैंने और भी कबाब फ्राई कर ली। और ये सालन मैंने दोपहर में बनाई। बस इस तरह हमारा रात का खाना हो जाएगा। और ये मैंने रोटी भी बना ली। और ये चनों को मैंने उबाल कर स्टोरेज में डाल दी ताकि बिरयानी वगैरह में काम आ जाए। और ये शामी कबाब भी मैंने स्टोरेज में रख ली कि जब भी दिल चाहे तो मैं इसे फ्राई कर लूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।